अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब खैरियत से हैं आप? एक सवाल है कि आपको पता है आजकल ज़रा किस्तों पे चीज़ें ली जाती हैं, तो मार्केट में जो किस्तों का रेट है वो 40 to 45% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो अगर कोई दोस्त इस तरह चीज़ लेना चाहे कि भाई 70,000 की चीज़ है, मैं तुम्हें ले देता हूँ, जब तुम्हारे पास कैश पैसे हैं तो तुम मुझे इकट्ठी रकम दे देना और 10,000 ऊपर दे देना, तो क्या ये इस तरह करना जायज़ है? ये गलत कैटेगरी में, सूद की कैटेगरी में तो नहीं आएगा? जैसे इस मिसाल के तौर पे 70,000 रुपए की वॉशिंग मशीन है, वो उसने लेकर दे दी और उसने बोला कि जैसे ही तुम्हारे पास पैसे आए, महीने बाद, 4 महीने बाद, 8 महीने बाद, तुम मुझे 10,000 रुपए या 15,000 रुपए ऊपर करके तुम मुझे मेरे पैसे वापस दे देना, क्योंकि किस्तों पे अगर वो चीज लेते तो वो उसी किस्त के ऊपर उसको 30-35,000 ऊपर देना पड़ता है किस्तों की सूरत में। तो इसके बारे में जरा रहनुमाई फरमाते कि ये दूसरी गलत कैटेगरी तो नहीं होगी? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किस्तों पर चीज़ लेना ये तो शरअ जायज़ है। एक वॉशिंग मशीन जो है वो 70,000 रुपये नकद में मिल रही है, वो 90,000 रुपये किस्तों में की सूरत में मिलेगी, तो बिल्कुल शरअ जायज़ है। आप वो ले सकते हैं और किस्तों पे दे भी सकते हैं। लेकिन जो सूरत आपने पूछी है ना, इसमें यह है कि वो आदमी 70,000 रुपये जो हैं वो अपनी तरफ से दे रहा है और कह रहा है कि मैंने तुझे 70,000 रुपये की तेरी कीमत अदा कर दी है, तुमने जो किस्तों की सूरत में वहाँ ज़ायद देने थे 20,000 रुपया, वो आपने अब मुझे देना है। तो ये अपने पैसों के ऊपर अजाफी पैसे ले रहा है, तो ये खालिस सूद है, ये तो हराम है। हाँ, इसके जवाज़ की सूरत ये बनती है कि वो वहाँ से चीज़ जो है वो 70,000 की ख़रीद ले, वो मशीन जो है 70,000 की ख़रीद ले और ख़ुद उसको दे दे और कहे कि मैं तुझे जो है तूने दुकान से ख़रीदनी थी, वहाँ से मैंने ख़रीद ली है, अब तू मुझसे ख़रीद ले। तो वो उससे ख़रीद ले, वो 20,000 रुपये इजाफ़ी के साथ ख़रीद ले और इस तरह वो किस्तों की सूरत में उसको रकम वापस लौटा दे। तो ये इसमें शरअन जवाज़ बाकी है, ये नाजायज़ सूरत नहीं बनती। तो जो सूरत आपने बयान की है, अगर इस तरह करेगा तो ये सूद है। सूद जो है वो हमारी शरीयत में हराम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।